जय हिंद बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जाता है बैरल ऑफ फाउंटेन पेन तो और सिलेंड्रिकल इन शेप है, तो फटाफट यहाँ पे बना लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर की जो रिफिल होती है इसकी वो लगभग लगभग सिलेंड्रिकल होता है, उसके अंदर इंक भरे होते हैं आपके पास जो फाउंटेन पेन होते हैं। कहते हैं 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये आपके पास कुछ इस तरह से। फिर हमसे कहते हैं 5 mm इन डायमीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको यूनिट सेम कर लीजिए पहले तो। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.5। 0.5 सेंटीमीटर जो आपके पास वो इसका डायमीटर है। 0.5 जो है वो सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है। कहते हैं अगर पूरा का पूरा भरा होता है तो वो 310 वर्ड्स लिख पाता है लगभग लगभग। तो हमसे कहते हैं कि कितने वर्ड लिख पाएगा जब वो 1/5 ऑफ अ लीटर होगा। तो खैर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर इसके अंदर के इंक की बात कर रहा है मतलब वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। हमारी बात समझ में, इसके अंदर इंक की बात कर रहा है मतलब उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फाउंटेन पेन। बैरल भी लिख दिए, बैरल का निकाल रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो वो क्या होता है आपके पास पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है πr²h। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह क्या देखिए 0.5/2 लेंगे क्योंकि डायमीटर था 0.5। 0.5/2 लेंगे इंटू में हाइट लॉन्ग आपके पास क्या है 7 है। अब 7 से 7 को उड़ा दीजिए, डेसिमल हटाइए और नीचे आ जाएगा वो 1/100 लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। दोनों जगह का 0 0। और उसके बाद देखिए अब कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेशन कर देता हूँ। 22×5 110 और 110×5 550, ठीक है। समझ रहे हो ना, 22×5 110, 110×5 550 और नीचे में हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 100। 0 0 कैंसिल, 5 से काट देता हूँ 11 पर में, 5 से काट देता हूँ 8 पर में। तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आंसर निकल कर आया आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ इंक। अब चीज़ों को समझिए, 11/8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 310 वर्ड्स लिख सकता है। तो हमें यही चीज़ बताना है कि टोटल वर्ड्स कितने लिख सकते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता कर लीजिए कि कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/10 डिवाइडेड बाय 11/8 करेंगे तो 8 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो इतने वर्ड्स लिख सकता है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में। हमारे पास अब टोटल इंक कितना वो देख लो बस। हमारे पास इंक है 1/5 ऑफ अ लीटर, 1 लीटर। तो 1/5 ऑफ अ लीटर का मतलब 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेम कर देंगे ना, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 और ये 0 0। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास इंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर 200 फॉर 200 सेंटीमीटर, यूनिट मेथड है और कुछ नहीं। फॉर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक 310/11 इंटू 8 इंटू 200 से मल्टीप्लाई कर दो। एक यूनिट का पता है तो 200 का निकालना, 2 से इंटू कर दो। बस इसको सॉल्व कर दो और अपना आंसर जो है वो ले जाओ। इतने वर्ड्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप इस से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए इसमें कहा जाता है हमसे द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। देखिए सम और प्रोडक्ट कभी भी क्वेश्चन का दिया हो ध्यान समझेगा तो उस केस में जो जीपी है और या फिर एपी जो रहता है, एपी जो होता है तो उसे हम ऐसे मानते हैं a-d और a+d, a-d, a+d। वहीं अगर आपके पास जीपी होता है क्योंकि इसमें रेशियो आता है तो जीपी मानेंगे आप a/r और a इंटू आर। आई बस हमेशा ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हो गए। अब इनका कहता है कि जो प्रोडक्ट है तो a/r मल्टीप्लाई ए आर, वो आपके पास 216 है। यहाँ से आप आर से आर को उड़ा दीजिए, ए क्यूब हो जाएगा, 216 को लिख दीजिए 6 का क्यूब। तो यहाँ से डायरेक्टली आप 6 निकाल सकते हैं, मीन ए निकाल सकते हैं विच इज़ 6। ए पता चल गया। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, सम करना है लेकिन प्रोडक्ट करके, और कैसे लेने, पेयर को ऑर्डर में लेने। मतलब इनका प्रोडक्ट a/r इंटू ए फिर प्लस, फिर इनका प्रोडक्ट a इंटू ए आर फिर प्लस, फिर पहला और लास्ट ऑर्डर में लेना है a/r इंटू ए आर। ये इनका सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट करके जो सम आया है वो किसके इक्वल आपके पास 156 के इक्वल है। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे भाई इसको। बस ए की वैल्यू तो हमें खैर पहले से ही पता है, हमें तो नंबर्स पता करने हैं तो निकल जाएंगे यहीं से आपके पास। देखिए यहाँ पे a² बन जाएगा तो 36 लिख दूँ a² की जगह क्योंकि a की वैल्यू 6 है। r प्लस में a² फिर से यहाँ पे 36 r हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा a², r से r कट जाएगा तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 156। 36 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 1/r प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू, या फिर इसको पहले माइनस कर दो उधर ले जाकर तो ईजी हो जाएगा। 36 को उधर भेज दो तो मेरे पास बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाई r प्लस 36 r इज इक्वल टू 156 में से माइनस कर दो 36, ठीक है।
चलो भाई, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 36 अपॉन में आर, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस में 36 टाइम्स आर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 36 माइनस कर दूंगा तो 120 बच जाएगा ना। चलो 36 अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे और राइट हैंड साइड भेज देंगे तो बना लेगा 120/36 हो जाएगा। काट दो, 6 से 6 बार में, 6 से 2 20 बार में, ये हो जाएगा 10/3। 10/3 नीचे आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर देंगे काम बन जाएगा। ये बना लेगा 3r² प्लस 3 माइनस का 10r इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3r² माइनस का 10r प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3 3 9, 9 ही लेना पड़ेगा, तो 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। 3r कॉमन ले लो, r माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है ना। -1 ले लो, r माइनस 3 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू आ गई आपके पास 3, नहीं तो r ओ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/3। r के 2 वैल्यू निकल गए, a की 1 वैल्यू निकल गए। आपने जो जीपी माना था वो a/r था, a था, फिर आपके पास a इंटू आर था। अब आप यहाँ पे बोलेंगे व्हेन a इज़ 6 एंड r इज़ 3। फिर दूसरा AP बनाएंगे व्हेन a इज़ 6, तो फिक्स ही है, लेकिन r की वैल्यू 1/3। तो आपके पास 2 AP तैयार हो जाएंगे, 2 नंबर तैयार हो जाएंगे मिलकर। a की जगह पे 6 पुट कर दीजिए, r की जगह पे 3, फिर a की जगह 6 और a की जगह 6 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाए 2 6 6 18। तो ये आपके पास नंबर निकल कर आ गए। आई बात समझ में, ठीक है। वहीं पे आपके पास a की जगह 6 रखेंगे यहाँ पे, और r की जगह 1/3। तो ये रेसिप्रोकल आगे पीछे हो जाते हैं, 18 6 2 निकल कर आ जाएगा और कुछ नहीं। तो यही आपको नंबर जो है वो पूछा गया था। आप लोगों को जो भी डाउट आता है इस पर भेजते रहिए, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन पाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।